What's up everyone? Welcome back to the channel. तो आज हम शुरू करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट करा था, सुपर प्रॉफिट करा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट करा था। आज हम कैपिटलाइजेशन करेंगे। उसके फॉर्मूलाज देख लो, कुछ क्वेश्चंस देख लो, फिर वीकेंड में आपको सभी मेथड्स में से क्वेश्चंस का टेस्ट भी देना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बेटा जी, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो, आप लोग अभी तक जितने भी मेथड्स पढ़ के आए हो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो सभी मेथड्स में प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता था। सभी मेथड्स पे किस पे ध्यान दिया जाता था? प्रॉफिट पे, कि कितना पैसा आप बना रहे हो, कितनी चीजें आप बना रहे हो। इस पर्टिकुलर मेथड में प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, इस पर्टिकुलर मेथड में कैपिटल से मतलब होता है। ये कैपिटल पे ध्यान देता है कि जैसे दो फर्म्स हैं ए और बी, एक साल में इसने भी 1 लाख बनाया, एक साल में इसने भी 1 लाख बनाया, लेकिन इसका 1 लाख बना 10 लाख लगा के, इसका 1 लाख बन गया 6 लाख लगा के। तो बहुत कम पैसे में उतना ही प्रॉफिट बना लिया या नहीं बना लिया? तो बहुत कम पैसे में उतना ही प्रॉफिट कैसे बना लिया? ड्यू टू गुडविल। बात समझे? तो ये वाला जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, ये कैपिटल ओरिएंटेड है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटल निकालेंगे। क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब समझते हो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि एक, दोनों का मतलब मैं अभी आपको लिखता हूं यहां पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चीजें पूरी कर दूं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको निकालना आता ही है। या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लेना, या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है कैपिटलाइज्ड मेथड का। ठीक है, सही है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल सीधा सीधा निकलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल कराता हूं जिससे आपको एकदम समझ में आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आओ, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? सपोज करो कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 72,000 है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो 72,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स जो हैं वो हैं 10 लाख, और लाइबिलिटीज जो हैं वो हैं हमारे पास 4 लाख। अब हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू? अगर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी हो
तो वो कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है 72,000, ये एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के कमाती, ये प्रॉफिट एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के कमाती। मैं यहां पे लिखता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के कमाएगा। समझ रहे हो, वही सेम प्रॉफिट जो आपने कमाया है। सही है, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 72,000 हमने कमाए हैं, तो एक नॉर्मल फर्म कितने में कमाएगी, ये 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, यहाँ से कट करा 7,20,000 रुपीज़ एक नॉर्मल फर्म को चाहिए। एक नॉर्मल फर्म को कितना पैसा चाहिए, 7,20,000, 10% 72,000 कमाने के लिए। लेकिन आपने कितना लगाया हुआ था, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो गिवन नहीं है, तो फिर से कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 10 लाख माइनस 6 लाख आई गेस, और 4 लाख 4 लाख, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख रुपीस। तो देखो 72,000 कमाने के लिए किसी भी नॉर्मल फर्म को लगाने पड़ते 7,20,000 रुपीस, और आपके लगे सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीस। तो आपका कितना पैसा बचा आपकी गुडविल की वजह से, ये आपकी गुडविल है 1,20,000 रुपीज। दिस इज योर गुडविल, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। बात समझ आई। तो दो चीजें हमें चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो ये बताती है कि एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के पैसा कमाएगा। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो नाम ही है कि आपने कितना पैसा लगाया। समझे। आओ एक क्वेश्चन और कराता हूं। मान लो एवरेज प्रॉफिट है 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और आपके जो एसेट्स हैं वो हैं 10 लाख, और आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 9,50,000। चलो अब गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, देखो लिखूंगा गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि एक नॉर्मल फर्म ये 10,000 कितने में कमाएगी, कितना पैसा लगा के कमाएगी। तो मैं लिखूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, सीधा मुझे निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR 10% का है, 0 से 0 ख़त्म हुआ तो 1 लाख रुपए का कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 10 लाख माइनस 9,50,000, 50,000। 50,000 का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, 50,000 का आपका गुडविल आ गया। बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, सीधा सीधा चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, यस सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सही है जी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट से अगर करना हो यही वाला क्वेश्चन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं यही वाला क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग छोटा करते हैं और कहीं ऊपर लेके चलते हैं। चल भाई ऊपर चल,
चल भाई ऊपर चल, चल भाई ऊपर चल, आ जा यहाँ आ जा। लो जी, अब हमें गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, सीधा सीधा। ठीक है, मुझे अब सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सही, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लाइबिलिटी, 10 माइनस 4 6 लाख। NRR कितना परसेंट है? 10%, 60,000 आ गया। तो जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया वो आया 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 12,000। इसको यहाँ रख दो, 12,000 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से 0 खत्म, 1,20,000 की गुडविल आ गई। देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो अगर कभी भी गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। बस एवरेज प्रॉफिट में पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए और आपको मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं 2017, 18, 19, 20, 21, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए। 80, 1 लाख, 2 लाख, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 150 और 270, ये दो प्रॉफिट्स हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है बच्चों। NRR 20% है, NRR 20% है। ये तो आपको डेटा गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? इस डेटा के बेसिस पे आपको निकालना है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। लो जी, आप लोगों को इन 3 मेथड से 3 आंसर्स निकालने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने आंसर्स आ रहे हैं और आप रेडी हो जाओगे अपने मेथड्स ऑफ गुडविल का टेस्ट देने के लिए। तो इस वीक में हमने गुडविल वाला पोर्शन सारा कंप्लीट करा और मुझे उम्मीद है आपको सभी मेथड समझ में आए होंगे। कल सैटरडे को टेस्ट होने वाला है, मतलब आपके पास टेस्ट आ जाएगा। उसी तरीके से आप एक टेस्ट कल रात को कर सकते हो और 2 संडे को कर सकते हो। कंप्लीट करो और मंडे को हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। स्टिल आ रही है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको डेफिनेटली सॉल्यूशन निकालेंगे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।